क्या कहिएगा, मोदी जी का सफल दौरा रहा। यह शर्मनाक है कि उन्होंने गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। जो व्यक्ति अपने को चौकीदार कहता था सत्ता में आने के पहले और फकीर कहता था कि वो अपने पार्टी के प्रचार के लिए जनता द्वारा एकत्रित किया गया टैक्स के पैसा का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। यह भी एक चुनावी घोटाला है। क्या नीतीश कुमार का पुलिस प्रशासन जो है उनको सुरक्षा देने में अक्षम था, इसलिए वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले? अब इस एंगल पर तो नीतीश जी जवाब देते ज्यादा बेहतर है। लोग जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहता था, आज वो 10 लाख का सूट पहनता है, दिन भर में 10 गो ड्रेस बदलता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलता है। तो पब्लिक के सामने उतर के हाथ मिलाएंगे तो कोरोना नहीं आ जाएगा। सिंदूर के नाम पर राजनीति करना हमारे सैनिकों का अपमान है, हमारे सैनिकों के विधवा का अपमान है। जिसके नाम पर, सिंदूर के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए उनको पूरे देश से 50,000 करोड़ का सौगात बिहार को दिया गया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आपके माध्यम से तो ये हम चाहते हैं कि जितना वादा वो किए हैं 2014 में आने के पहले, अपना वीडियो एक बार सुन लें और सारा वादा वो पूरा कर दें। इसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन वादा? आप नीतीश जी को उखाड़ना, नेता नहीं, नीतीश जी को उखाड़ना तो भाजपा का संकल्प है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आए। इस दौरान उन्होंने बिहार को 50,000 करोड़ का सौगात दिया। पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वहीं बिहटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोहतास गए, वहां पे भी कई योजनाओं का शिलान्यास जो है, घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। सबसे खास बात रही कि पटना में प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो कार्यक्रम था, जिसमें वे एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक उनका रोड शो होना था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं। अब इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल जो है विपक्ष के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर केडीएम शुक्ल जी हैं। सर, क्या कहिएगा, मोदी जी का सफल दौरा रहा। ये तो बीजेपी के लोग आकलन करेंगे, लेकिन जहां तक विरोधी दल का आकलन का बात है और खासकर पटना के रहने वाले वासियों का बात है, यह शर्मनाक है कि उन्होंने गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। जो व्यक्ति अपने को चौकीदार कहता था सत्ता में आने के पहले और फकीर कहता था, फकीर गाड़ी से नहीं उतरे, ये तो उसका अपना रुतबा है। लेकिन यहाँ के जनता को छला गया और जनता समझ रही है कि जिस जिस राज्य में चुनाव समय पर रहता है, मोदी जी का फ्रिक्वेंटली दौरा बढ़ता है और बढ़ गया है बिहार में। आप जनवरी से लेकर अभी तक देखिए कितना बार बिहार आए। एक प्रधानमंत्री का किसी चुनावी वर्ष में, किसी चुनावी राज्य में फ्रिक्वेंटली दौरा में जनता का कितना पैसा अपव्यय होता है, प्रश्न तो यहाँ है। इसका भी जवाब उन्हें देना चाहिए कि वो अपने पार्टी के प्रचार के लिए जनता द्वारा एकत्रित किया गया टैक्स के पैसा का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। यह भी एक चुनावी घोटाला है। जो सरकारी पैसा का उपयोग, जनता के पैसा का उपयोग अपने पार्टी के प्रचार के लिए वो कर रहे हैं। वे एयरपोर्ट से नीचे उतरे, आए, गाड़ी पर बैठे रहे। जरा उन कार्यकर्ताओं से पूछते जो 12 बजे से लेके उनके आने तक इतनी करकराती धूप में रोड पर खड़ी थी। क्या बात है भाई, आप हैं क्या? आप एक सेवक हैं, जो वादा किया है जनता से सेवक होने का, सेवकाई निभाइए ना। ये हिटलरशाही क्यों निभा रहे हैं? अच्छा, क्या लगता है गाड़ी से बाहर मोदी जी क्यों नहीं निकले? नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन पे, कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं था? क्या नीतीश कुमार का पुलिस प्रशासन जो है उनको सुरक्षा देने में अक्षम था, इसलिए वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले? अब इस एंगल पर तो नीतीश जी जवाब देते ज्यादा बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ खस्ता है। जब एडीजी के सामने जो है घटना हो रही है, गोली चल रहा है बोरिंग रोड से चौराहा पर, तो शर्मनाक है। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है। नीतीश जी का रुतबा जो था 2005 वाला जो था, वो अब समाप्त हो गया है। अब इकबाल उनका नहीं रह गया है। इस भय से भी नहीं आए होंगे, लेकिन भय से ज्यादा उनके अंदर का जो अहंकार है और उनके अंदर का जो घमंड है, जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहता था, आज वो 10 लाख का सूट पहनता है, दिन भर में 10 गो ड्रेस बदलता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलता है। तो पब्लिक के सामने उतर के हाथ मिलाएंगे तो कोरोना नहीं आ जाएगा। कोरोना भी अब आ गया है। तो इस वजह से भी नहीं उतरे होंगे वो कि कहीं दुर्भाग्यवश वर्करों से हाथ मिलाना पड़ा तो कोरोना का ऐसी हो जाएगा, संक्रमण आ जाएगा। अभी चुनाव का वर्ष, आप देखे होंगे बंगाल में भी जाके एक दिन पहले वो भाषण दिए हैं, तो वहां भी 27 में चुनाव होना है। तो चुनावी वर्ष के पहले से ही पृष्ठभूमि बनता है। लेकिन वो बतावे कि पहलगाम कब जाएंगे,
पूछ में कम जाएंगे। जैसे मणिपुर जलते रहा, वे नहीं गए और सही पहलगाम भी नहीं गए, पूछ भी नहीं गए, तो आखिर वहां कब जाएंगे? उसके प्रति वो जवाबदेह है, न कि सिंदूर के नाम पर राजनीति करने के लिए जवाबदेह है। सिंदूर के नाम पर राजनीति करना हमारे सैनिकों का अपमान है, हमारे सैनिकों के विधवा का अपमान है। जिसके नाम पर, सिंदूर के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। 50,000 करोड़ का सौगात बिहार को दिया गया है, अब क्या चाहते हैं आप लोग? आपके माध्यम से तो ये हम चाहते हैं कि जितना वादा वो किए हैं 2014 में आने के पहले, अपना वीडियो एक बार सुन लें और सारा वादा वो पूरा कर दें। इसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन वादा? आप देखिए ना, वीडियो सुन लीजिए उनका। 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। कौ साल हो गया? 11 साल हो गया। कहाँ है 22 करोड़ नौकरी? महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल को 45 पर ला देंगे, डीजल को 35 पर ला देंगे। कहाँ गया? जरा उनका वीडियो तो सुन लीजिए। आप लोग भी पत्रकार हैं, आपका एक बड़ा अहमियत है समाज में सही बात को वहां पहुंचाना। क्योंकि जो गोदी मीडिया है, जो व्यापारियों का मीडिया बनकर रह गया है, वह तो ये काम करेगा नहीं। आपके प्रति इस देश की जनता शुक्रगुजार है कि आप लोग कम से कम यूट्यूबर के माध्यम से जनता के सामने सही तस्वीर ला रहे हैं और उस पर भी पाबंद लगाने की बात हो रही है। क्योंकि मोदी जी को 3-4 काम मंजूर नहीं है। महंगाई पर पूछिए तो पाकिस्तान चल जाएंगे, बेरोजगारी पर पूछिए तो मंदिर मस्जिद चल जाएंगे, उसे ही देश के आर्थिक अवस्था पर पूछिए तो चल जाएंगे विदेश पर। आप बताइए कि वो बतावे जनता को कि जानना चाहते हैं कि सीज फायर किन कंडीशनों में हुआ, क्या क्या शर्तें हुई। अभी तक कई एक बार सीज फायर हुआ है, लेकिन क्या क्या शर्त रहता है, कौन कौन शर्त माना गया, क्या जितना वांटेड हमारे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं उनको वापसी पर कोई सहमति बनी? इस पर वो नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष के लोग, इस देश की जनता और संसद डिमांड कर रही है कि अपने देश में लोगों को बताओ कि सीज फायर के संग तुम्हारा क्या समझौता हुआ, क्या क्या चीज मिला। इस पर वो बताने के लिए तैयार नहीं है, भाग रहे हैं संसद में बहस कराने से। तो ये बताइए, ये तो जनता का अपमान है। क्योंकि जो भी संसद हैं वे जनता के प्रतिनिधि हैं। केवल 240 संसद इनके साथ है, वही जनता का प्रतिनिधि नहीं है। रेस्ट संसद है, वो भी जनता का प्रतिनिधि है। और उसके डिमांड को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो ये हिटलरशाही है या अपने कुकर्मों को छिपाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहले 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना पूरे विश्व में, अब 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आप लोग खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तो अनवरत प्रक्रिया है। अगर मोदी जी को थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स का ज्ञान होता या भाजपा के अंधभक्तों को इकोनॉमिक्स का ज्ञान होता तो उनको जाना चाहिए नरसिम्हा राव जी के समय, जिस समय माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। पूरे विश्व में मंदी का दौर था, अमेरिका और रशिया भी निगेटिव में चला गया था जीडीपी में। लेकिन उस समय के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने इंडिया के जीडीपी को 3 और 4 के बीच में स्थिर रखा, जिसका देन है कि आज हमारे देश में मनी फ्लो हो रहा है और विकास दिखाई दे रहा है, एनएच दिखाई दे रहा है, सड़क दिखाई दे रहा है, एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वो तो अनवरत प्रक्रिया है। आप अपने घर पर जाइए ना, जो आमदनी आपके पिताजी के यहाँ थी, अगर उसमें ग्रोथ हुआ है और उसको आप स्टैंड करके आगे बढ़ाए हैं तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसको इग्नोर नहीं किया सकता। ऐसा नहीं है कि 14 में मोदी जी आए और झंडा दिखाना शुरू कर दिए, उसी दिन से शिलान्यास हुआ था। नहीं, वो काम चल रहा था और प्रक्रिया के तहत था। और प्रक्रिया एक दिन में किसी काम का पूरा नहीं होता है। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आज तो वो रक्षा से जुड़े हुए बहुत बड़े अफसर, मोदी जी श्रेय ले लेते हैं हर काम का। बिल्कुल श्रेय लेना, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं और विरोधी दल के लोग ये काम नहीं करते हैं। हम कभी सैनिकों के हत्या पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन लोग तो कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने पत्नी के सिंदूर का लाज नहीं रखा, वो हमारे देश के शहीद सैनिकों के सिंदूर का लाज क्या रख सकता है? लेकिन राजनीति कर रहा है। चुनावी वर्ष है, लेकिन बिहार की जनता समझ रही है इस बार उनका यह दाल नहीं करने वाला है। क्योंकि महागठबंधन के सभी दल इंटैक्ट है। अगर पहले महागठबंधन के किसी बिंदु पर बिखराव हुआ है या कोई गलतियां हुई है तो इस बार फुक के महागठबंधन के सारे सहयोगी दल पैर रख रहे हैं और उनका टारगेट एनडीए का सफाया है, न कि अपना हिस्सा। मतलब एनडीए को इस बार आप लोग साफ कर देने के मूड में हैं। देश की राज्य की जनता साफ करने के मूड में है और उसके अनुरूप महागठबंधन के दल काम कर रहे हैं। साफ हो जाएंगे एनडीए, निश्चित। नीतीश जी उखड़ जाएंगे, निश्चित।
अरे नीतीश जी को उखाड़ना नहीं, एनडीए की बात हम कह रहे हैं। हाँ। नीतीश जी को उखाड़ना नेता नहीं, वही नहीं, नीतीश जी को उखाड़ना तो भाजपा का संकल्प है। आप देखे नहीं 2020 में? भाजपा का संकल्प। बिल्कुल 2020 में भाजपा अपने हनुमान को पैदा करके नीतीश जी को कहाँ लाके रख दिया? 43 पर लाके रख दिया। और इस बार नीतीश जी को वहां 22 पर लाके रखने का टारगेट है बीजेपी का। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बिल्कुल महाराष्ट्र का अथी होगा, दोहराया जाएगा, बिहार में भी। हाँ। वहां जानते थे क्या शिंदे कि फर्नांडिस मुख्यमंत्री बनेंगे? बीजेपी के सारे उस दौर में रहने वाले नेता जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, हाँ। अपना वो कपड़ा सिलवा के रखे हुए हैं। हाँ। हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं, खेल होगा। खेल होगा। चलिए देखिए, समय का प्रतीक्षा कीजिए। केडीएन शुक्ल जी कह रहे हैं कि खेल होगा। अब बड़े जानकार हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, पटना हाईकोर्ट के वकील भी हैं, तो इनके पास जानकारी की तो कोई कमी होगी नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि खेल होगा। अब क्या खेल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी का बंद कार से रोड शो के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।